ओम शांति। कुछ देर के लिए मुरली शुरू होने से पहले भृकुटी के बीच स्वयं को ले आते हैं। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम शिक्षक, परम सदगुरु, हम बच्चों को मुरली सुनाने के लिए, उसे धारण कराने के लिए आ जाओ। ज्ञान के गुह्य राज स्पष्ट कर जाओ। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे। अंतर्मुखी बनने से फायदे। 24 जून 1971 की मुरली है। मम्मा के दिवस की मुरली है ये। उस समय तो मम्मा 71 में नहीं थी। 24 जून को तो 65 को चली गई थी ना, तो ये 71 24 जून की ही मुरली है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे जैसे यज्ञ में बाबा वरदान जैसे दे रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इन्वेंशंस पावरफुल होती जाएंगी। कौन सी इन्वेंशन? जो योग में रहकर भिन्न भिन्न अनुभूतियां उनके प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसको बाबा कह रहे हैं। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वह मतलब साइंटिस्ट वगैरह, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो क्या होगा, अंडरग्राउंड होने से उसको बाबा बता रहे हैं। अभी हम पूछने ही वाले थे तो आगे पढ़ते ही बाबा का उत्तर। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। दूसरा, एकांत प्राप्त होने से, एक के अंत में जाने से मनन शक्ति बढ़ेगी, बढ़ती है। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है। ये जैसे नाम होते हैं ना, अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड, बेसमेंट, जैसे होते हैं, ऊपर नहीं आते, अंदर ही अंदर सारी कारोबार चलती है। वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। मतलब आप अंतर्मुखी हो, बाहर की चीजों को मत देखो, फिर भी सारे कार्य होंगे। और इसका दूसरा अर्थ निकलता है अंडरग्राउंड भी सारे काम चलते हैं, यानी अंदर ही अंदर आप अपनी स्थिति में स्थित रहोगे तो भी बिना कुछ करे सब काम चलते रहेंगे। आपकी शक्तियां कार्य करेंगी सारे।
ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना? कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो। क्या कह रहे हैं बाबा ने, क्या बताया अंतर्मुखता के लिए? क्या होगा अंतर्मुखी होने से? क्या होती है अंतर्मुखता? सभी को क्लियर है अंतर्मुखता क्या होती है? ऐसा कोई है तो बताएंगे हम, अंतर्मुखता क्या होती है। अच्छा देवी जी बता दो एक बार। कौन सा? एक मिनट। अंतर अंतर्मुख बोलिए। अंदर में आत्मा के जो अंदर कुछ होता है वो उसको देखना है। हम्म। अंदर में पूरा अंदर जाना है, बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं, कोई साउंड कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। पूरा हम्म। हाँ एकांतवासी पूरा लगता है, लेकिन उससे ऊपर अंतर्मुखता है। एकांत में तो हम्म। रहते हैं, लेकिन उसका जो अनुभव जो है अंदर का वो फील होता है अंतर्मुखता। हम्म। हम्म। वही होता है और अब पूरा। इसी शब्द को लेंगे, अंतर्मुखी। जी। दूसरा शब्द है बाह्यमुखी। अब आप ऐसे महसूस करो जैसे आत्मा एक प्राणी है, यानी उसका फेस है, वो देख रही है। तो एक तो है बाहर का देखना, जैसे ये आंखें, हमारा जो हम है वो आंखें बाहर देख रही हैं। अभी आप बैठे हो तो सामने दृश्य दिख रहे हैं ना, जहां आप जिस रूम में बैठे हो या जहां पे भी आप बैठे हो वहां के दृश्य दिख रहे हैं, क्या क्या आपके रूम में रखा हुआ है सब दिख रहा है। अब एक है अंदर में चले जाना, अब अपने आप को देखना। अब अपने आप को अगर हम देखना शुरू करें तो क्या दिखाई देगा? पहले तो अपना शरीर। अब इस शरीर के भीतर चले जाएं तो क्या दिखाएगा? हड्डी मांस का पिंजर। उसके भी भीतर चले जाएं तो सूक्ष्म देहधारी आत्मा। उसके भी भीतर जाएं तो आत्मा का बिंदु रूप। अब आत्मा के बिंदु रूप के भी अंदर जाएं तो गुण और शक्तियां, ज्ञान का खजाना, बस इसमें रहना। क्या है मुझे आत्मा के अंदर? जैसे भी हम अपने अंतर आत्मा को देखते हैं ना, मैं बिंदु हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, आत्मा के अंदर मेरी गुण और शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे शक्ति कार्य कर रही है, उस शक्ति को अगर हम ऐसे इस्तेमाल करें तो ऐसे होगा। अपने ही फिल्म को देखना, अपनी फिल्म को देखना अपने अंदर, अपने जन्मों को देखना, पीछे जन्म में चले जाना, ये सारे जो हम अनुभव करते हैं अपने पिछले जन्मों में जाना, ये भी अंतर्मुखी है ना, पीछे जा रहे हैं। तो जैसे हम अपनी लाइफ को रिग्रेशन कर रहे हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं वो उसका दुनिया में करते हैं ना, तो अपने को ही देखता है ना इंसान, मैं पिछले जन्म में ये था। तो वो करने के लिए उस आत्मा को सुलाना पड़ता है, जो पास्ट लाइफ कराने वाला। क्यों? ताकि उसकी बाह्य मुखिता की जो देखने की चीज है वो बंद हो जाए, अपने आप को देखे। तो वो लोग तो जानते नहीं है, इसलिए उनको करना पड़ता है बाहर से कि अभी आप सो जाओ, ताकि आपका अंतर्मन जाग जाए। अब अंतर्मन में जागने के बाद वो अपने आप को देख रहा है, मैं पीछे ये था वो था। अब हम तो सब जानते ही हैं, तो इसलिए बाबा हमको तो ज्ञान सिखा दिया। अब आप बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाओ, यानी बाहर के दृश्यों से सो जाओ। कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है लेकिन उसको देखते हुए भी नहीं देख रहे आप। कहाँ देख रहे हो? भीतर। उसे कहेंगे अंतर्मुखी। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। इसी को बाबा बोल रहे हैं एकांत। एकांत माने एक के अपने अंत में, मैं अकेली हूं, अकेला हूं
और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, किसी किसी को कहते हैं ना ये तो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, वो अंतर्मुखी। तो इससे क्या होगा? विघ्नों से बचाव। विघ्नों से बचाव कैसे होगा? विघ्न कब आते हैं? जब हमारी बुद्धि विघ्नों की तरफ लगती है, देह की तरफ लगती है, माया में बुद्धि जाती है, वहीं से विघ्न शुरू होते हैं। विघ्न माने संकल्पों में कोई बात आ जाना जो हमें बाबा से और अपने स्वरूप से दूर करे, वो विघ्न है। दूसरा, समय का बचाव। समय तो बच गया, जब हम अंतर्मुखी हैं तो सारा समय ही बच रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा आपका, देह देह से संबंधित वस्तुओं में नहीं जा रहा। तीसरा, संकल्पों का बचाव। सारे संकल्प समर्थ है जब हम अंतर्मुखी हैं, ये हो जाएगा। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस तो है ना? कभी कभी अनुभव भी करते हो, मतलब इस चीज का, अंतर्मुखता का अनुभव होता है। अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे, कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस करनी है। उसमें बाबा देख रहे हैं बच्चे जब अंतर्मुखी होते हैं ना तो इन चीजों से दूर हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते, सेवा नहीं करते, बस अंतर्मुखी होके बैठते हैं, तब तो करते हैं। लेकिन जब बाह्य मुक्ता में आते हैं, बाह्य की बात करनी पड़ती है, सेवा, तब भूल जाते हैं उसको। तो बाबा कह रहे हैं हमसे, ऐसी प्रैक्टिस करो जो बाह्य मुखी में होते हुए भी अंतर्मुखी रहो। हो सकती है ऐसी? हम्म। अनुभव है इस चीज का। और कैसे करेंगे इसे? तो ये जैसे कोई भी कार्य करना तो गहन आत्मिक स्थिति में होकर करना, वो अंतर्मुखता ही होगी ना। हम्म। वही है और क्या। लेकिन उसमें उसके लिए एका, हम्म। एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक जैसे योग युक्त होके कार्य करना कुछ भी, तो वो अंतर्मुखता ही होगी। हाँ। अब इसमें दो चीजें हैं, मेहनत है एक, तो जैसे आपने कहा आत्मिक स्थिति में स्थित होना, एक है मेहनत और एक है मोहब्बत। अगर बाबा से संबंध की अनुभूति करते हुए, बाबा से बातें करते हुए, अब अगर आप आत्मिक स्थिति में रहते हो ना, तो इजीली हो जाएगा। तो इन जिसमें हमको इंटरेस्ट ना आए बाहर की चीजों में, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और जहाँ इंटरेस्ट कम है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी बनो, बाबा को प्यार करो, बाबा से बातें करो, जिसमें हमको इंटरेस्ट आए, भिन्न भिन्न अनुभव हो, उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी अंतर्मुखी होने में। आप अपने आप खोए हुए, जैसे बाबा आंसर वो देते हैं ना, एग्जाम्पल आशिक माशूक का देते हैं, तो उन्हें घंटों बातें करने में मेहनत नहीं लगती है। यदि जैसे अंतर्मुखी होके हम्म। बैठना और कर्म योग करना दोनों अलग अलग है ना। अगर मोहब्बत तो है वही तो, तो, अंतर्मुखी होके हाँ जी, बैठना नहीं है ना, बाबा कह रहे हैं हाँ, चलते फिरते करना है। अगर कर्म और योग में तो मोहब्बत चाहिए। हाँ वही तो, बैठना, बैठना तो फिर इजी है, बैठ तो जाते हैं इजी है, हाँ जिस बैठना, और कितनी देर बैठोगे? वो भी थोड़ी देर बैठ पाएंगे। लेकिन बैठोगे मोहब्बत में कितनी देर? ज्यादा देर बैठ भी पाएंगे और हाँ वही, कर्म योग भी अच्छा होगा। ये कि कर्म योग में हम तो नहीं वो कर सकते ना। अब उसमें बुद्धि योग जबरदस्ती परम धाम में लगाएंगे तो नीचे की बातें छूट जाएंगी, नीचे की बातों में लगाएंगे तो ऊपर बाबा छूट जाएगा, ये मेहनत हो जाएगी। जबरदस्ती करेंगे तो ज्यादा देर कर नहीं पाएंगे। मोहब्बत होगी, निश्चय होगा तो इजी हो जाएगा वो। हाँ, मतलब इजी उसमें हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे आपको इंटरेस्ट, जैसे साइंटिफिक साइंटिस्ट को इंटरेस्ट होता है किसी खोज में, तो कहते हैं ना ये तो बिल्कुल पागल जैसा हुआ पड़ा है, इसको कुछ होश ही नहीं है, ऐसे दुनिया में भी बोल देते हैं। वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। छोटा बच्चा है, उसे कुछ वो खेलने का चीज दे दो, ब्लॉक्स दे दो लगाने के लिए,
कुछ भी ऐसा चीज बनाने का बिगाड़ने का दे दो, वो इतना खो जाएगा उसमें, तो सब भूल जाएगा। ऐसा हमको होना है। अच्छा। हाँ जी। जब हम बाहर निकलते, बाहर जाते हैं ना रास्ते पर, तो किसी को हम्म। नहीं देखते, क्योंकि बाबा की याद में है क्या, अपने कुछ याद में है, 500 हम्म। करके जाते हैं। तो बाहर कोई जाता है, क्रॉस करके जाता है, वो सब दिखाई नहीं देता है, वो भी एक अंतर्मुख क्या हम्म। होता है। और जब लेकिन बाहर देख। में जाने में वही बात है ना, कि अगर जब सपोज करो, आपकी बात नहीं, जैसे कोई भी हम्म। बाहर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप परम धाम की स्थिति में रह सकते हो, लेकिन आपको नीचे भी रहना पड़ेगा। तो उस समय हम्म। बहुत इजी वाला है बाबा से संबंधी बनाकर जी बातें करना। जी 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 जी। सीटा सबसे अच्छी। उसमें गलतियां कम होंगी। और अगर आपने परम धाम की स्थिति ज्यादा बना ली, नहीं तो नहीं, वो गड़बड़ हो सकती है। बाबा कोई से चीज भूल साकार। जाएगी, हाँ, कोई कुछ गलती हो जाएगी। बाबा के तो सामने खड़ा कर देते हैं तो। हाँ, उसको अव्यक्त रूप जिसको बाबा कहते हैं ना, अव्यक्त रूप में, जी। वो लाइट का बाबा मेरे साथ चल रहा है, मेरे से बातें कर रहे हैं, मैं उसके साथ कर रही हूँ, हम और दोनों पूछ रहे हैं एक दूसरे से, ये इजी वाला है मेथड, और जिसमें ये भी एक भी अंतर्मुखी है रहा जा सकता है। हम्म। जी। और जब भी कहाँ बैठते हैं तो कोई दूसरा डिस्कशन चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आप तो अलग दुनिया में होगे ना। तो बोल हाँ, देते हैं कि ये तो सब वही। समय अलग दुनिया में रहता है, इसे भी बोल देते हैं सभी। ये तो वही 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 चीज है। ऊपर है, ये ऊपर है, हमारा अंदर ये नहीं है, इसे कमेंट्स देते हैं सभी। ये भी हो तो जाता वही है बात कभी। कर रहे हैं बाबा कि बाह्य मुक्ता में आते भी जी। अंतर्मुख हर्षितमुख आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस करनी है, बाबा कह रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके आप अभ्यास निकाल सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं हम। जैसे अपने को सोच सकते हैं, मेरे ना हर अंग से लाइट निकल रही है, मेरे हाथों से लाइट निकल रही है, मेरे पैर से लाइट निकल रही है, जहां मैं चल रही हूँ वहां लाइट ही लाइट जा रही है, जो मेरे हाथ में जिसको छू रही हूँ उस पर लाइट जा रही है। ये अव्यक्त मास जब था तब हमने करे थे ऐसे अभ्यास। आंखों से लाइट निकल रही है, जहां हम देख रहे हैं, जब चल रहे हैं वहां लाइट फैल रही है। तो क्या हो गया, अंतर्मुखी हो गए ना। शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मुझसे शक्तियां निकल रही हैं, मेरे साथ शक्तियां चल रही हैं। अब ये अपना मनन चिंतन करके निकाल सकते हैं, मैं क्या क्या अभ्यास हम कर सकते हैं अंतर्मुखता में। अब कोई विषय है, उसके ऊपर चिंतन चला सकते हैं, वो भी अंतर्मुखता है। जैसे एक टॉपिक दे देते हैं ना कई बार, इस पर आपको इसके पॉइंट्स निकालने, सपोज करो 21 पॉइंट्स। अब आप चलते फिरते भी जो चीज देख रहे हो आपके मन में घूम रहा है, मुझे क्या निकालने, 21 पॉइंट निकालने, मैं क्या करूं, ये मनन चिंतन भी अंतर्मुखता है। ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, ये बनाओ। जैसे होते हैं ना बड़े बड़े लोगों का, पूरे दिन की डायरी होती है, 8 बजे ये करना, ऐसी डायरियां भी आती है ना। 8 बजे 9 बजे से लेके 10 बजे तक का कॉलम्स रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह ही सुबह अपने कॉलम ऑफिस में आते ही भर लेते हैं, या उससे पहले, एक दिन पहले रात को भर लेते हैं, कल ये करना है, इतने बजे मीटिंग करनी है, इतने बजे जाना है, इतने बजे किसी से वहाँ साइट पे जाना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे सारा उनका रहता है। आपको भी बाबा कह रहे हैं, आप इतने बड़े आदमी हो, आप अपनी डायरी बनाओ, प्रोग्राम फिक्स करो अपनी आत्मा का क्या क्या करना है। अभी तक तो 8 बजे तक तो मुझे लगता है सबका होता ही होगा। अमृत वेला ये करना है, उसके बाद में मुरली पढ़नी है, उसके बाद में साकार मुरली पढ़नी है, 8 बजे खत्म होती है। उसके बाद जो आपकी दिनचर्या है, किसी को ऑफिस जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी है, और जो ऑफिस नहीं जा रहे हैं घर पे, उनको नाश्ता पानी बनाना है। तो 10 बजे तक का मुझे ऐसा लगता है प्रोग्राम फिक्स होगा सबका, है कि नहीं।
अब बात आती है फिर दिनचर्या की। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। जो ये प्रोग्राम बाहर बनाने के अभ्यासी होते हैं, इतने बजे जाना है, ये करना है, उनके सब कार्य समय पर सफल होते हैं। इस रीति अब सपोज करो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति जी हैं या कोई मंत्री है, उनकी फिक्स है कि दिनचर्या पूरी कल पहले से ही आ जाती है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में आएंगे और इस जगह ये उद्घाटन करेंगे या ओपनिंग करेंगे, फिर शाम को वहां मुलाकात करेंगे और यहाँ बैठक करेंगे। होती है कि नहीं होती है? सुबह वहां जाना है, वहां फूल चढ़ाने जाना है, इधर उनसे मिलना है या बुके देना है उसको, उसका पूरा प्रोग्राम फिक्स होता है। ऐसा होता है बीच में से उठ के कोई बोले कि चलो वहां थोड़ा घूम कर आते हैं। प्रधानमंत्री जी को कहो, कोई बोले चलो आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर चलो, होगा? हम्म। नहीं होगा ना। फिक्स है, यही करना है। नहीं तो अगर उन्होंने ऐसा किया, कर सकते हैं प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ सकते हैं। एक तो प्रोटोकॉल हो गया कि कैसे कैसे किस किस व्यक्ति को आगे आना है। एक होता है अपना दिनचर्या का, उसको क्या बोलते हैं, अगर उसको तोड़ा तो सारे प्रोग्राम आगे पीछे हो जाएंगे, फिर उनको पूरा सबको फोन करना पड़ेगा, ये चीज गड़बड़ हो गई, इस वक्त नहीं आ पाएंगे। तो कितनी तैयारियां जिसने की हुई होंगी वो सब खराब हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, बाबा वहां का बताकर हमको हम अपना कहते हैं। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है, एक सेकंड में जा सकती है और आ सकती है ना। अभी हम बोले चलो सूक्ष्म वतन में बाबा से जस्ट दृष्टि लेकर वापस आ जाओ, तो हमारा स्वरूप गया, सेकंड में दृष्टि ली और वापस, हो सकता है ना। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। कौन से? बुद्धि के कार्य। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। क्यों बोला ऐसे बाबा ने? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सेट नहीं करा तो क्या होगा? हम्म। समय सही सफल नहीं हो, सत्यापित नहीं होगा समय से। हाँ, बुद्धि को क्या है ना, पहले से दे दे प्रोग्राम, क्यों, कर्मचारी है वो। तो बुद्धि को पहले से दे देने से मन और बुद्धि को, उनको पता रहेगा मैं ये मालिक ने हमें ये बोला है। और जिस कर्मचारी को पहले से ना बोला जाए, समय पर बोला जाए, तो क्या होगा, वो हड़बड़ा जाएगा, काम ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे भी आप दुनिया में क्या कहते हो, हमको पहले से बता देते हैं ना आप आने वाले हो, तो हम ये कर लेते। तो बुद्धि को पहले से बता देने से वो सेट रहेगी, वरना वो अपनी मर्जी से चलती रहेगी। जो कार्य हम करना चाहते हैं वो याद नहीं आएगा, उस समय में करना नहीं है, सिर्फ फिक्स करना है अपना प्रोग्राम। जैसे पीछे लिखा है ना, व्हाट टू डू लिस्ट, खाली एक तरीके से बता देना है, अमृत वेले जैसे होता है ना, उसके बाद 5 मिनट, इस समय ये करना है, इस समय ये अभ्यास करना है। अभ्यास करने नहीं है, खाली लिस्ट बनानी है दिनचर्या की, मोटी मोटी लिस्ट, 8-10 पॉइंट्स की बस।
अब देखो क्या होता है। अभ्यास याद आता है, जिस समय आपने सोचा कि 11 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है, उस समय याद आया, बुद्धि को आएगा। 3-4 दिन लगातार करते रहिए तो आ जाएगा याद। क्योंकि आदत नहीं होती है ना, तो हमें देखना पड़ता है। रोज वही करने लगेंगे कुछ दिन तक, तो अपने आप ही आपकी बुद्धि उधर उधर की तरफ घूमेगी। फिर आप टाइम देखोगे, अरे यही टाइम है, इसी समय हमने सोचा था। होता है नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल भी कई बार आप करते हो, उसी समय घड़ी पे जाएगी बुद्धि। ट्रैफिक 12 बज रहे होंगे, अरे ट्रैफिक कंट्रोल। होता है सबके साथ ऐसा। जवाब नहीं मिल रहे आज। जी दीदी, होता है। होता है या दीदी। तो मैसेज में टाइप करिए, जो नहीं बोल सकते वो मैसेज में टाइप करिए, नहीं तो हमें लगेगा सब सोने चले गए। ठीक है। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं। अभी स्थूल कारोबार होती है, अभी यहाँ जाना है, अपने आप ही पैर चलते हैं ना आपके। जिनका रोज की ड्यूटी होती है ना, वो फोन पे बात करते करते भी घर कब पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अपने आप स्टेयरिंग घूम जाएगा, इधर जाना है उधर जाना है। और बाई चांस आपने सोचा हुआ भी होगा ना, आज तो ये सामान लेते हुए जाना है, वो भी याद नहीं रहेगा, सीधे घर पहुंच जाओगे। तो ये प्रोग्राम सेट करने के अभ्यासी हो जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं, इसके लिए खास समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं कभी भी कर लो। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी ये अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? बाबा कह रहे हैं बहुत ही बिजी हो आप, तो चलो कुछ भी कर रहे हो आप, उसके बीच में भी आप अपनी बुद्धि का प्रोग्राम सेट कर सकते हो। कोई प्रेस कर रहा है तो प्रेस करते करते भी अपनी बुद्धि में, अच्छा अब हम इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ये अभ्यास करेंगे। कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है। देखो, हम तो 5 मिनट बोल रहे थे, बाबा कह रहे 1-2 मिनट भी ज्यादा है, उससे भी कम समय में कर सकते हो। 5 बजे ये, 6 बजे ये, 7 बजे ये, 8 बजे ये, 9 बजे ये, हो गया 1 मिनट में। यह भी अभ्यास डालना है कि 1-2 मिनट में अपना प्रोग्राम सेट कर लो। ऐसे नहीं उसके लिए पहले सारा ताम झाम लेकर बैठो कि अब प्रोग्राम सेट करेंगे, और वो प्रोग्राम सेट करने के लिए अपनी बुद्धि भी सेट नहीं हो रही कि कब करूं मैं प्रोग्राम सेट। ऐसा भी होता है कईयों के साथ। हमको तो सेट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो बहुत समय निकालना पड़ेगा, वो भी नहीं। बाबा ने कहा 1-2 मिनट भी ज्यादा है। यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि की कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना। अमृत वेले ही अपनी बुद्धि की कारोबार का प्रोग्राम पहले से ही सेट कर देना। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि ये ऐसे कार्य किया, और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ। इस रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो।
ये बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे हैं। अमृत वेले भी रात्रि को प्रोग्राम बना लेना चाहिए, आज हम ये करेंगे। पहले करते थे ऐसे बहुत, क्योंकि अभी तो जैसे अभ्यास हो जाता है, अब ये करेंगे अब वो करेंगे। पहले पूरा प्रोग्राम बनाकर फिर करते थे कि इस समय 500 रुपये अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद 4 धाम करेंगे, और उससे पहले परम धाम में इतनी देर रुकेंगे, और परम धाम में क्या अभ्यास करेंगे, वो सारा फिक्स करते थे जब भट्टियां होती थी। अभी तो नहीं करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही दिनचर्या को भी करो, और फिर दिनचर्या में कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ ये भी चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के नहीं जाते, जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते। ऐसे हो सकता है क्या? सोचो, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उड़ीसा के या दिल्ली के दौरे पर या कहीं और वहां पर पहुंच गए, और अब अपने साथियों से कह रहे हैं चलो आज क्या करना है बताओ जरा। ऐसे होगा? क्या होगा ऐसा होने से? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। जिन्हों के भी जा रहे हैं वो भी कहेंगे, उनके स्टाफ से भी हमको पहले बता देते तो हम स्वागत की तैयारी रखते, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, और ये कि अच्छे किसी बड़े व्यक्ति के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए उनका प्रोग्राम सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो सेट करते हैं, उनकी आवश्यकता उन्हें पता होती है। तो हमारा कौन सेट करेगा? किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा सेक्रेटरी को। तो खुद को ही करना पड़ेगा। यदि हमें बाबा पता है हमारी हमारे क्या तुलना करेगा। इतने बड़े आदमी से करते हैं कि जैसे बड़े व्यक्ति ऐसे करते, तो आप भी ऐसे करो। हम्म। क्योंकि उनका तो चलो एक एक घंटा फिक्स है, हमारा तो एक एक सेकंड। उनका एक एक सेकंड क्योंकि संकल्प नहीं है ना उनका, हमारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। और वो तो किसी एक क्षेत्र या एक कंट्री या एक उसको चलाने वाले, हम पूरे विश्व को चलाने वाले। इतनी इम्पोर्टेंस अभी शायद महसूस नहीं होती है ना। हमें तो दीदी बाबा ने मोदी जी से भी ऊपर बना रखा है। वीआईपी वीआईपी वीआईपी। हाँ, वीवीवीवीआईपी। जी दीदी। ओम शांति। मोदी तो एक देश का है, हमें तो पूरा विश्व का बनाना है। वही तो। अब वो जब उनके प्रोग्राम इतने सेट होते हैं, वो भी 1 महीने पहले सेट हो जाते हैं पूरे। उनकी पूरी लिस्ट सेट है कि अभी यहाँ 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 जाना है, इस कंट्री में जाना है, वहां जाना है। हम कितना सेट एक दिन का भी कर ले तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात। तो ऐसे नहीं है जैसे है जैसे है वैसे चल लिए, उनका एक एक सेकंड का प्रोग्राम बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, अब शिवानी बहन जी का है, उनका भी तो ऐसे ही रहता है। 1 साल तक के उनके प्रोग्राम सेट है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। और अगर अभी आप बुक करो तो 1 साल बाद आपका नंबर आएगा। तो वो तो चलो स्थूल प्रोग्राम हो गए, बाह्य हो गए। हमें अपने अंतर्मुखी बुद्धि के प्रोग्राम सेट करने हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। भाई देख लो, अगर आप बड़े हो तो करो प्रोग्राम सेट। कोई कोई का प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है, किसी को पता ही नहीं होता बनाऊं कैसे। स्थूल कारोबार में भी ऐसा होता है, बाबा दोनों कंपेयर साथ साथ करते हैं। जितना जितना अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, ये बुक में स्लोगन दिया हुआ है, उतना ही समझो अपनी स्थिति की भी सेट, स्थिति पर भी सेट होना आता है।
समझे क्या बोला बाबा ने? जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, कौन सा प्रोग्राम? बुद्धि का, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। अब स्थिति बनाने को बाबा बोलते कैसे बनेगी स्थिति? जब इस पे सेट नहीं होगे, अपने प्रोग्राम की सेटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो स्थिति भी सेट नहीं हो पाएगी। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति नीचे ऊपर होती है। बाबा हमको कितना इजी समझा रहे हैं ज्ञान को, देखो। अगर बिना स्थूल एग्जाम्पल दिए बाबा डायरेक्ट समझाएं तो समझ में आएगा? अब ये बात सबको समझ में आ रही होगी। जी आती है। बाबा, हाँ। आगे वो समझ में आ गई ना, तो आगे समझा सकते हैं। और कितनी और बार बाबा ये समझा सके, और हमने कितना फॉलो किया है इसको। नहीं तेज नहीं, बहुत कम। चलो 10 बजे तक तो फॉलो करना आ गया, और हाँ रात्रि यूं है, 10 बजे तक तो आ हाँ गया फॉलो करना, उससे तो आगे बढ़ते हैं। 10 से 2 बजे बीच के टाइम से है, फिर बस बाकी हाँ, ये इसको इसीलिए पूरे दिन का नहीं बनाते, क्योंकि पूरे दिन का बना बना के ना फिर वो सोचते हैं हर बार ये करना पड़ता है, तो अब सिर्फ 10 बजे से 2 बजे तक का बनाओ। 2 बजे बाद में लगा क्या सारा कंप्लीट करना पड़ा, वो सब लिखते करते रहते हैं। हाँ, फिर सारा दिन करेंगे कि इतना नहीं हुआ इतना नहीं हुआ, तो छोटे छोटे बनाए हैं, ताकि उसकी आदत पड़ जाए तो फिर आगे बढ़े हम। 2 से 5 तक का बनाएंगे। अब 2 से 5 वाला तो बहुत इजी है, उसमें शायद 1 1.5 घंटा तो आराम में चला जाता होगा। जो वर्किंग है उनका तो नहीं जाता होगा। तो ओनली पढ़ना, क्लास करना, होमवर्क करना, फिर हम्म आओ। तो ठीक है, 10 से 2 का आज बनाते हैं। और 10 अभी तो कर सकते हैं ना, 10 से 2 आप नोट करेंगे फिर कि हमने 10 से 2 ये किया कि नहीं किया। 4 घंटे का तो सही है ना? 11 12 1 2 क्या करेंगे 11 बजे? 10 बजे क्या करेंगे? 10 से 11 बताओ जल्दी अभी। 10 से 11 क्या करोगे? क्या इजी लगता है आपको 10 से 11 करने का? 11 बजे तुम मुझे सकाश दे सकते हैं, 15 मिनट का। 10 से 11 10 से 11 नहीं। 11 बजे माताओं के लिए बहुत फ्री होता है, लेकिन 10 से 11, चलो उसको 11 ही मान लेते हैं। 10 से 11 के बीच में उसको 1 घंटे में कभी भी आप कर सकते हो। 11 बजे तो जैसे बोल रहे हो आप, सकाश देने का कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, 10 जगह चूज करो। जैसे ऐसे याद भी रहेगा, 10 से 10, 11 से 11, तो 11 बजे मुझे 11 स्थानों पर सकाश देनी है। 1 1 मिनट की, आधा आधा मिनट की, आधा आधा मिनट की। ठीक है, तो कितने हो गए आधा आधा मिनट में? 5 मिनट, 5 से 5.5 मिनट। 6 मिनट मारना। और ऐसे भी बाबा ने बोला था ना, 24 बार ये अभ्यास करना, 5 5 मिनट निकालना, तो ऐसे हम कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, 11 स्थानों पर सकाश देंगे, और 11 स्थान आप अपने चूज करो। 10 बजे वाला प्रकट, दीदी जैसे ना, 10 हाँ, 10 परिवार को या 10 लोगों को ना शुभ बिल्कुल भावना देनी, 5 प्रकार बिल्कुल, की कितना शुभ भावना इजी हो देनी। जाएगा। बिल्कुल कितना पांच इजी हो प्र- जाएगा। 10 जगह 10, सोचो, क्या बोला आपने? 10 जगह क्या करना है? 10 ये तो फैमिली है, 10 लोगों को ना हाँ, 10 भावना फैमिली के कर पाँच लो। पाँच 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 शुभ हम्म भावना के वो संकल्प दो। हाँ, आपके 10 परिवार चूज कर लो। लौकिक परिवार, 10 वहां जा जाके आप सकाश दे आओ। उनका भला हो, वो सुखी रहे, वो स्वस्थ रहे, बिल्कुल वो बिल्कुल धनवान कर रहे। सकते हो। पांच पांच ग्यारह संकल्प बजे उनके आप अनुसार। 11 स्थानों पे सकाश दे दो, जैसे रोगी आत्माएं, भटकती आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, स्टूडेंट वर्ग, ऐसे निकाल लो। कितना इजी है। 12 बजे 12, 12 ज्योतिर्लिंगम बनकर
उनसे शक्तियां ले लो। 1 बजे आप एक बाबा पे एकाग्र हो जाओ। 2 बजे कुछ और कर लो, जरूरी नहीं है 1 से 12 वाले में ये सब डालना है। 2 बजे क्या करोगे, दो चीजें आप याद रखने के लिए क्या करें, है ना, उस समय में याद आ जाए, बस घड़ी को देखते हुए 2 बजे मुझे ऐसा नहीं हो डायरी खोल के देखनी पड़े, वो भी आलस आ जाएगा कि डायरी खोल के देखनी पड़ेगी क्या लिखा है उसमें। क्या करेंगे बताओ 2 बजे? मैं और मेरा बाबा। हम्म। अब दो 2 बजे यात्राएं कर अगर सकते हैं ना, हम्म। दो यात्रा कर सकते हैं। हाँ, जैसे तो दो यात्रा, जैसे मैं मधुबन जाते दो हैं तो एक बार चीजें, दो चीजें याद रहनी है, दो चीजें कोई सी भी याद रख लो आप, वो दो हो जाएंगी। बाबा जैसे उनका मम्मा। एक मैं बार और बाबा मधुबन हम्म, घूम मम्मा। के आ गए। दो दीदी बाबा मम्मा। ठीक है उनकी वो कर याद में। सकते हैं। और क्या बोल रहे थे वो, बोलिए। जैसे मधुबन की एक यात्रा, एक मधुबन की यात्रा, चार धाम की यात्रा करके आ जाओ, एक दूसरी परम धाम की यात्रा करके आ जाओ, दो यात्रा ठीक करके आ है जाओ। बिल्कुल कर सकते हो, मम्मा बाबा को याद कर सकते हो, परम धाम और 4 धाम, दो चीजें याद करनी है आपको, दो दो कर लो। अपना अपना निकालो, जिसको जिसमें इंटरेस्ट आता है उसको निकाल के लिस्ट बनाओ। और ये आज 10 से 2 बजे की लिस्ट सब भेजेंगे आपने क्या किया। ठीक है, ये जी होमवर्क है आज का। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब उसमें 15-20 मिनट आगे पीछे चलेगा। 10 से 11 के अंदर, 11 से 12 के अंदर कर लिया। दीदी चार साढ़े अभ्यास बारह। होने। हाँ, 12:30 एक तो सकाशी है इसके लिए। तो बस आप उसको सिर्फ सकाश दी हमने। जब आपका जी प्रोग्राम दीदी। फिक्स है तो उसी हाँ जी। प्रोग्राम को रख लो, ये मत करो। अब ये सबके लिए नहीं है ना, आप करते होगे तो और नहीं करती, तो सबके लिए बोल रहे हैं। तो आपका जी प्रोग्राम तो दीदी। फिक्स है 12, 12:30 से 1, तो वो अपने बोलो सकाश दिया। हाँ जी। ये किसी का एक सोमान, से दो क्लास होती होगी तो आप वो समझो हमने क्लास की। हाँ, सोमान कर सकते हो, आप 108 सोमान ले लो। सोमान की माला रखते रहो, वैसे फिक्स कर बिल्कुल। लो। जिससे वो कल एक क्लास एक दीदी ने, वो सचिन भाई जिन्होंने कहा कि हमारे 21 सोमान है जो हम ग्रुप में करा के सिर्फ सीरियल वाइज याद करना है। मुझे हाँ, कुछ अंकल बताए तो सीरियल वाइज जैसे सीरियल वाइज उसी करने से बहुत अच्छा है, उसमें ना बुद्धि तो एकाग्र उस हो जाती है। बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो ये हम्म। 108 के सोमान की माला होती है ना, तो उसमें 10 11 11 पर कंटिन्यू सीरियल करें तो भी हो वो भी जाएगा। कर सकते हो, 11 11 एक साथ 108 नहीं करो तो आप 11 11 रख लो, याद करने में टाइम लगता है ना। 11 निराकार के कर लो, 11 देव स्वरूप के कर लो, 11 पूज्य स्वरूप के कर लो, 5 स्वरूप भी हो जाएंगे आपके। तो ये बनाओ अपना। ठीक है, तो आज बस खाली 4 घंटे का बनाना है, 4 अभ्यास। तो ये सभी भेजो आपने क्या किया, और हर बार नया नया देखो कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। दीदी जी ये ना, जैसे ये काम दे दो, जैसे एक तो आत्मा को दे दो 21 सम्मान निराकार बनाने के, एक आत्मा को दे पूजिए, तो सब ग्रुप भेजेंगे 108 हो जाएंगे, तो 5 लोग मिलकर करेंगे ना, तो वो पूरे चलो सम्मान सम्मान निकल ठीक है, जाएंगे। तो ये 5 स्वरूप जैसे के मैं 11 11 मैं सोमान आत्मा, कोई भी निकालो। आप निकालो, आप क्या जैसे करोगे? मैं निराकार के निकाल लेती हूँ। निराकार के 11 सोमान हमने तो बहुत निकाले थे, पूरी हाँ। कम से कम 108 निकाले थे निराकार के। सुनील भाई जी दे दो, देव मैं नाम लिख लेती हूँ। देव हाँ बोलो क्या देव करोगे, अब स्वरूप, देव स्वरूप के थोड़े मुश्किल। देव स्वरूप सुनील भाई जी निकाल देंगे। अच्छा, मुश्किल वाला उनको करेंगे, ठीक है। ठीक है। और तीसरा है ना, ये सपना बहन जी है। हम्म। सपना बहन जी पूज्य स्वरूप के निकाल लें। निकालो निकालो। पूछो दीदी से, पूछो सपना बहन जी निकालेंगे। सपना बहन जी पूज्य स्वरूप आप हो लाइन पे। ये हमें क्या बोला? देव आपको स्वरूप। बोला देव स्वरूप के सोमान निकालो। हाँ जी, 11। निकालेंगे। निकालेंगे। जी दीदी। देव स्वरूप का हम पूज्य स्वरूप किसके निकालने पूज्य हैं, स्वरूप, निकालेंगे। पूज्य स्वरूप के निकालो आप। पूज्य स्वरूप के, परम ठीक। धाम के सस्मिता दीदी है ना, परम धाम के।
परम धाम के 1100 मान। सस्मिता सुस्मिता बहन, ये तो क्या है ना, ड्राइंग रोज बनाती है, इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग साकार मुरली की और अव्यक्त मुरली की बनाती है। हाँ देखो हर इतना रोज बनाती है और इतनी पूरा पेज भर के बनाती है, तो हम कितना सोचते टाइम कैसे लगता होगा टाइम, उनको। कितना टाइम लगता होगा, पूरी फिगर्स इतनी सूक्ष्म में, हाँ, और इतनी अच्छी परफेक्ट है। और हर रोज बनाती है, तो कितना बुद्धि में हाँ। बैठता होगा इनकी। हम्म, तो ये पेन उठाने की भी ना एक कला है। ठीक है चलो, और वो सुन रही है आत्मा क्या? की विश्व कल्याण की। सस्मिता बहन शायद गायब हो गई भी, किसी और को दे दो। आशा में तो चलो, होगी। हम निकाल लेंगे निराकारी के ना। नहीं दीदी, परम धाम की। परम धाम के, हाँ तो निराकार की तो हो गए परम धाम के। मेरा क्या कहता मिल गया तो फिर अच्छा, विश्व परम कल्याण धाम के। के। क्या परम धाम के क्या निकालोगे? परम धाम में जो बाबा है उसके निकालेंगे ना, अपनी स्वरूप के। परम धाम में जो मैं आत्मा हूँ उसके निकालेंगे ना, कि मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये निकालेंगे ना। ये पता नहीं है, तुमने कैसे बोल दिया। सुनील भाई जो अच्छा, पूछे मूल मुझे। वतन, मूल वतन ये कैवल्य धाम, शांति धाम, ये बोल रहे हो? ये हाँ यही हो सकता है, मैंने कैसे बोल दिया। अच्छा, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो तो बहुत सारे नाम है, जैसे परम विश्व धाम के कल्याण के भी नाम हो है। सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, तो फरिश्ते स्वरूप के देखो कौन निकालेगा? 11। हाथ उठाओ। अंजू बहन। सबसे टफ तो ना संगीता बहन जी को दो, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो करते संजीता भी बहन है। सुन रहे हो? रिश्ता वाला तो कोई भी कर लेगा। जी दीदी सुन रहे हैं। क्या आप कर कठिन सकते काम हो। देना है, दे दो इनको कठिन काम, कौन सा कठिन काम देना है? तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करता है वो। क्या दे रहे थे आप? दो। मुझे मतलब याद ही नहीं आ रहा है। सुनील भाई जी पूछो। ठीक है चलो, फरिश्ता। 5 स्वरूपों के फरिश्ता। ये जो फरिश्ते के स्वमान है, ये सब निकाल रहे हैं, जिसको जो जो स्वमान मिला, निराकारी के, देव स्वरूप के, पूज्य स्वरूप के, ब्राह्मण स्वरूप के। ब्राह्मण स्वरूप के नहीं हुए ना वे? नहीं ब्राह्मण के नहीं हुए। चलो, ब्राह्मण के आप निकालो, फरिश्ते स्वरूप के संचिता बहन आप 11 स्वमान निकाल लेना। तो ये हम सेट कर रहे हैं कि हम 4 घंटे, यानी 10 बजे क्या दीदी करेंगे, 11 बजे क्या करेंगे, 12 बजे क्या करेंगे, और 1 बजे क्या करेंगे, 2 बजे क्या करेंगे। तो ये एक हुआ, ये जो 11 11 सोमान निकाले, ये हम एक वक्त के लिए हम ये सेट कर रहे हैं ये। ये तो और 10 से इसकी 11 बीच में कर सकता है ना। हाँ, 10 से 11 के बीच में कभी भी ये कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन और सारे सोमानों की स्मृति तो 50 या 55 के आसपास हो जाएंगे, 55 बहुत है इतना, तो उनको करो आप। 11 बजे आप कह रहे हो सकाश देंगे 11 स्थानों पर जाकर, वो कर लो। 12 बजे आप सकाश सेवा होती है, 12:30 बजे से 1 बजे तक होती है सत्या जो। आपने इसमें सत्या क्या बोला ना आपने। 12 ज्योतिर्लिंग हाँ, सत्य 12 लेना। ज्योतिर्लिंगम बोला था, जिन जो सकाश करते हैं वो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो 12 ज्योतिर्लिंगम से 12 शक्तियों की सकाश ले लो अपने अंदर, कि मुझ में इस शिवलिंग से ये आ रही है, इससे ये आ रही है, इससे ये आ रही है, इससे ये आ रही है। ठीक है, 1 बज गया। इसी तरह से एक करना, आप शाम को बताना, 1 बजे बोलो। इसमें तो आपने लिखा नहीं, एक बाबा और एक एक बाबा एक एक में टिक। आत्मा, तो परम धाम में टिक जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ और टिक उससे जाना बोला। सीधी अपने में बिंदु से बिंदु सत्य। में लाइट लेते रहो। उसको भी टाइम सेट करना पड़ेगा आपको, 21 बार बाबा से आती हुई किरणों को विजुअलाइज करना है, अच्छा लेना है, 21 बार। विक्रम विनाश करने हैं। एक बिंदु एक बाबा। दीदी ओम शांति। ओम आवाज आ रही है? शांति।
हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं ऑन नहीं करती माइक। तो दीदी जैसे आप कह रहे हो ना, ये एक एक घंटे का ये ऐसे बना रहे हैं, तो मुझे आत्मा ने इस महीने में, ये जो जून का महीना चल रहा है, इसमें मतलब ऐसे बड़े बड़े काम लिए थे। पूरा ऐसे नहीं, एक एक घंटे का नहीं, कि पूरा दिन में मुझे ये चीज इतना टारगेट कंप्लीट करना है। तो हम्म। उसमें फोकस रहता है। अगर हम बदल बदल के करते हैं ना, वो याद नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, हम तो ये वो नहीं डिस्कस कर रहे, वो तो हम करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जैसे हमारा 10 बजे का प्रोग्राम, 10 बजे तक सबका फिक्स हो गया, जैसे अमृत वेला सब करते हैं, उसके बाद हाँ, तो अव्यक्त मुरली हमारी मैंने चल रही है। इसीलिए वो टारगेट लिया हम्म। फिर, कि अगर ये टारगेट रखेंगे ना, तो जैसे जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो याद रहता है कि मेरे को आज ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो इस महीने हम्म। के लिए जैसे मुझे आत्मा ने अपने टारगेट्स लिए हुए हैं, तो पूरा दिन मैं बाहर भी जाती हूँ ना, तो वो मेरे को याद रहता है कि मेरा इतना हुआ है, अभी इतना रहता है। तो उसकी तरफ ध्यान रहेगा हमारा फिर। जैसे वो आप स्वमान पूछ रहे थे कि इतने स्वमान करने हैं। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा था ना, बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। ऐसे ही एक दो टारगेट और लिए हुए हैं। तो अब हम्म। दो तीन हो गए ना, तो उसमें बुद्धि इतनी बिजी हो जाती है। कई बार ना बाबा ने मुरली में भी कहा है ना कि बिजी रहो बिजी रहो। तो मुझे हम्म। यही लग रहा था, मैंने कहा बाबा बिजी रहे, अब सच में ही बहुत बिजी बन गए। अब तो वो समझ भी कर में बताओ, सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा आप भी बताओ, देखो क्या क्या है, मुझे पता तो चले आप क्या जैसे क्या करते हो। ना शिव शक्ति का स्वमान लिया था कि 16,000 करने हैं कि कितने करने हैं, 1 लाख तक करने हैं, तो वो 3-4 महीने से चल रहा था प्रोग्राम, है ना। वो तो दीदी शिव में आत्मा शिव शक्ति, वो तो लिखना था ना 16,108 बार। हाँ हाँ, उसी वो तरह तो का बोल रही है। वो इन्होंने मतलब मन में बोलने के लिए, नहीं, अंदर ही लिखने अंदर के लिए। बोल, वो लिखते तो हुई है। जैसे उस दीदी का तो इसी तरह कंप्लीट हो और क्या गया। करा था, बता दो संजीता बहन। दीदी मैंने तो ऐसे ही किया है, एक तो ये सामान लिखा है। और जैसे अब तक हम जो सीरीज चल रही है वो करते आ रहे हैं ना सचिन भाई की। तो मुझे लगा कि इतना सब होमवर्क करते हैं, कितना उसमें लगे रहते हैं, तो उससे कुछ तो फायदा होता होगा ना। तो इस बार जो टाइटल था ना इसका, भट्टी का, सत्यम शिवम सुंदरम, वो मुझे इतना हम्म। सुंदर लगा, इतना सुंदर कि एकदम मन में उतर गया। तो हम्म। मुझे लगा कि बाबा देखो, मैंने ना अब तक होमवर्क नहीं किया बैठ के, और ये करवाओ आप, क्योंकि उसमें ड्राइंग भी होती है, उसमें योग का भी होता है, उसमें परिवर्तन का भी होता है, अपने पे चेक करने का भी होता है, सारा सब कुछ होता है उसमें। तो इस हम्म। बार मैंने सोचा कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगी। और अब उसी में इतना बुद्धि बिजी हो गई है ना, उसको देखते देखते दीदी इतना परिवर्तन आ रहा है, मतलब कैचिंग भी होती है किसी किसी बात की, कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और दिन ना इतना व्यस्त हो गया है। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि क्लास में भी ना बोलने का मन नहीं होता इतना, क्योंकि वो जब हम हम्म। ड्राइंग करते हैं ना, और वो जो सेंटेंस लिखवाते हैं कि संकल्प में मुझे क्या करना है, बोल में क्या करना है, वो लिखते लिखते, वो करते करते ना इस महीने में बहुत चेंज आया है। इतना मतलब मुझे लग रहा है कि ये बिजी रखने का बहुत अच्छा तरीका है, हाँ, ड्राइंग ये जो करते हाथों हुए। से लिखते हैं ना, ड्राइंग बनाते, वही हम बोल पूरी रहे थे ना बुद्धि में सस्मिता बहन छपता को। है, वो बुद्धि में वो वो इतना अच्छा ड्राइंग छप रहा बनाते है, हैं तो हाथ से वो इमेजेस बुद्धि में छपती हैं। छपती है। और तो कुछ जिसको जैसे, आदत पड़ जाए ड्राइंग बनाने की, जैसे शीतल बहन ड्राइंग बनाती थी, अभी उनका नहीं बन रहा है, तो वो हर चीज की बनाना शुरू कर देती थी। सस्मिता दीदी बहन अभी जब हम हर ना, रोज। ये जैसे आपने कहा ना कि कोई भी काम करो ना, तो उसको बता के करो कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो हम्म। कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं होता। तो इस बार मैंने ऐसे ही किया है ये। तो पहले कंप्लीट नहीं होता था, जैसे क्योंकि तीन तीन होमवर्क देते हैं ना, वो अच्छे से नहीं हो पाते, प्रॉपरली ढंग से नहीं हो पाते ना। हम्म। रफली तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसमें पूरा ध्यान लगा के कि क्या करना है इसमें ढंग से, हम्म। तो वो ढंग से अच्छे से वो मैंने किया है इस बार। और पूरा टाइम दे के उसको, समय को यूज करते हुए, तो पूरा रहता है कि अब टेस्ट है, अब होमवर्क करना है, अब सामान लिखना है। इतना बिजी हो गए उसी में कि मैं बाहर जाती हूँ ना, उस समय भी ये रहता है कि कौन कौन से पॉइंट्स निकालने इसमें से, होमवर्क के लिए क्या लिखना है, क्या करना है। तो कहीं दिमाग नहीं जाता फिर, कहीं नहीं हम्म। जाता। हम कहते हैं ना कि बहुत दस अच्छी बजे बात है। तक 8 बजे बहुत तक, बढ़िया बात ऐसा है। कुछ नहीं है। उसके बाद जब बिजी रखते हैं ना, तो इसी में दीदी पूरा दिन निकल जाता है, पता ही हम्म। नहीं लगता। रात के 11 11 बजे तक, 11:30 तक मैं इसी में लगी रहती हूँ।
बहुत अच्छी बात है। अब ये तो कॉपी उठानी है, इसमें ये अब कॉपी बुद्धि उठानी, को पूरा ना, हाँ दीदी जो ये स्टूडेंट लाइफ होती ना वो बिल्कुल इस महीने में तो मैंने वही अनुभव किए कि भाई लगे रहो, बस लगे रहो। हाँ, अब हमें और थोड़ा ये बुद्धि ना, जैसे आपने कहा, हमें योग की तरफ लेकर जानी है। दीदी मेरे को ये लग रहा था कि ऐसे कर रहे ना तो ये जब ये होमवर्क कर रहे हैं ना तो उससे हम्म। हमारी ना योग में अपने आप हो रहा है। एकाग्रता बन रही है, एकाग्रता बन एकाग्रता। रही है, क्योंकि होमवर्क में बाबा से ही रिलेटेड सारे पॉइंट्स आते हैं। हम्म। और ना जब हम वो करते हैं ना उस समय भी हमारा लिंक जुड़ा रहता है कि हम हम्म। कर क्या रहे हैं, किसने दिया, किसका काम है, और उसमें भी बिल्कुल 10 बार ठीक। तो बाबा। सभी जो लेना चाहे इस चीज को, वो कर सकते हो भाई, देख लो। आप चल ही रहा है उनका प्रोग्राम, तो सचिन भाई का सब जानते ही हैं। और दीदी एक भट्टी में तो उन्होंने सारे ही योग के दिए थे, याद में लीन जो भट्टी चली थी उसमें तो सारे हम्म। ही योग के बताए थे। और इसने बीच बीच में हमारा डिस्कनेक्ट हुआ, शुरू में तो सारे होमवर्क हमने भी करे हैं। इससे दीदी एकाग्रता बनती है ना, और बिजी हम्म। भी रहते हैं, कहीं ध्यान नहीं जाता ना, व्यर्थ चलता है, क्योंकि ये रहता है ना, अभी आज का होमवर्क रहता है, कल का पेंडिंग रह गया, कल बाहर गए थे रह गया, अब ये भी कंप्लीट करना है, तो उसी में लगे रहते हैं पूरा दिन। ठीक है। तो देखो, जो संजीता बहन जो कर रही है, फॉलो करो। माया बहन जी भी करती है, होमवर्क करते हैं, सभी करना चाहिए। ये हमने इस महीने कंप्लीट हुआ, याद में लीन तो हमारे भी था, लेकिन फिर जब हमारा ऑडिट आ गए तो हम उसमें हम्म। 5-6 दिन फिर वैसे भी छूट ही गया था। करते थे ठीक है। स्टार्टिंग में, तो हो जाता फिर नहीं होता था हाँ, हमारा, तो तो छूट ये जाता। कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा होमवर्क सिर्फ 4 घंटे का अपना बुद्धि का प्रोग्राम सेट करने का है। बाकी अपना अपना प्रोग्राम होमवर्क का जैसे है वैसे बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने को बिजी रखना है, हमको किसी भी तरह से हम बिजी रखें, और ये अपना ही है। दीदी कोई और जो ये दूसरा, हाँ। सोमान के लिए मैंने आपसे कहा था ना, एक हम्म। ही सोमान बार बार लिखना, इससे तो हम्म। चलते फिरते भी योग की अनुभूति होती है कि ये है ना शिव शिव हम्म। का। ऐसे लग रहा था जैसे चलते हैं ना तब भी वो सोमान रटता रहता है ना, बुद्धि में चलता रहता है, लिखते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ना दीदी जैसे कहीं जाते हैं ना तो वहां पर ये सोमान इतना काम करता है, इतना काम करता है कि जैसे बाबा अच्छा। कहते हैं शक्तियां सच में ये काम भी करते हैं, फिर सोमान जैसे बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल सिद्धि करते हैं। प्राप्त होती है वो होती है। कितनी करे थे हमने, 3-3, 5-5 हजार रोज स्वमान करने, लिखना, ये सब करा है। बहुत अच्छा, दीदी बहुत ही वो अच्छी बात है। दीदी वो जैसे हम स्पीड में करते हैं, एक होता है स्पीड हम्म। में बोलना, वो नहीं, ये मतलब। लिखने में तो स्पीड कम हो जाती है ना। हाँ जी, वही तो हम्म। वैल्यूबल है ना ये, कि हम धीरे हम्म। लिखते हैं ना तो वो अंदर में उतरता है, और लिखते हम्म। लिखते उसका चिंतन भी चलता है, उसका ना विजन भी बनता है कि मैं शिव शक्ति हूँ तो कैसे हूँ, कहाँ है मेरे बहुत बाबा, मैं बढ़िया। उनके साथ कैसे कंबाइंड हूँ। देखो, सभी टिप्स ले लो भाई पुरुषार्थ के। अच्छी अच्छी टिप्स दे रही है संजीता बहन। दीदी हमको तो अच्छी चीजें ग्रहण करनी है सभी से। दीदी ये 12 ज्योतिर्लिंगम की जो बताया किस तरीके से शक्ति आती है, वो एक बार रिपीट करो। 12 ज्योतिर्लिंगम आप ड्रॉ कर लो या अपनी बुद्धि में ड्रॉ कर लो, 12 दिख रहे हैं आपको, और हर एक से आप एक शक्ति, जैसे उनके नाम है ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, जी जी। तो वही गुण आप अपने अंदर धारण कर लो। ओंकारेश्वर में ओम की है कि ओम में यानी अपने आप में स्थित होना, तो मुझ में वो स्वस्थिति की शक्ति आ रही है, ओम की आत्मिक स्थिति आ रही है। कालों का ठीक है काल महाकाल है, मैं भी मास्टर महाकाल हूँ। उसका दीदी, स्वमान अपने में मास्टर करके कर लो। ये सबकी तो नहीं आ रही ना, एक बार में आप जो है वो करवा दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगम आप निकाल लेना, उनके नाम निकाल जी लेना। जी ठीक ठीक है। है। और जी उनके नाम को आप मास्टर लगा देना, बस मैं ये मास्टर ठीक हूँ। है। ठीक 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 है। जी। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू संचिता बहन। और आज हम 4 घंटे का करते हैं, फिर उसके आगे और डिस्कस करेंगे हम पूरे दिन। अपनी परमानेंट प्रोजेक्ट जैसे 1 महीने का, 2 महीने का जैसे होता है ना, ऐसे हम और क्या ले सकते हैं। जैसे शक्ति स्वरूप का स्वमान चल रहा था, ऐसे हम और भी लिखने का वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए यही मुरली खत्म होती है। तो लास्ट में लाइन थी, नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती है वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती। अच्छा, तो ये मुरली फिनिश हुई आज का वरदान।
कोई पढ़ेंगे आज का वरदान? जी दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे, बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहें, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहें, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखाव मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। आज का स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। दीदी अभी भी ओम अंतर हम्म अव्यक्त मुरली में भी अंतर्मुखी का था, अभी वरदान में भी क्या हम्म अंतर्मुखी रहने से, हम्म। और यही श्रेष्ठ कर्तव्य अंतर करेंगे। स्वरूप में स्थित रहने से देखो। वही अंतर्मुखी रहते हैं, जो अंतर स्वरूप में स्थित हम्म रहते हैं वही अंतर्मुखी रहते मुरली भी वही है। तो बाबा भी हमें चाह रहे हैं ना अंतर्मुखी होना। वाटर चार्ज करते हैं अभी। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। टच करेंगे जल को। बाबा से आती किरणें कंबाइंड होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति। अब इस शुद्ध अमृत तुल्य जल को जो भी आत्माएं ग्रहण करेंगी उनका मन शांत होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, जीवन सहज योगी होगा, अंतर्मुक्ता का अभ्यास बढ़ेगा, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति होगी, दिनचर्या व्यवस्थित होगी, संयमित नियमित होगी, मधुबन के समान होगी, सर्व शक्तियां जीवन में अनुभव होंगी, बाबा के साथ की अनुभूति होगी। सभी आत्माएं जो इस जल को ग्रहण करेंगी स्नेही सहयोगी बनेंगी। सभी का शुक्रिया करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। और एफर्मेशंस जो हम लिख रहे थे ना, पहले सभी लिखते थे ना, इसको भी अपनी दिनचर्या में डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल अभ्यास है जो परमानेंट चल सकता है आपके साथ। और एक ये हो ओपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किसी के भी प्रति करना, स्वयं के प्रति करना। ये जैसे दैनिक दिनचर्या में बाकी के काम करते हैं ना, इन दो चीजों को तो आप डाल ही सकते हो। बाकी के समय में आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है। ओम शांति। रखते हैं अभी। ओम शांति। शांति दीदी। हैं। आज के